Hello bachcho, let's see this question. The question says select the correct order from the following. Option A, N2O is smaller than N2O3 is smaller than NO, and we have to talk about the acidic character. Option B, MgO is bigger than L2O3 is bigger than SiO2, and we have to say about basic character. Option C is Fe2 plus is smaller than Fe3 plus and it is smaller than Mn2 plus, and we have to talk about the ionic character. Then option D is Sc is greater than La is greater than Y, and we have to talk about the ionization एनर्जी ऑर्डर. सो हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें बताना है ये चार ऑप्शन जो दिए हैं इसमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. तो देखो जो पहला ऑप्शन है उसमें हमें एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करनी है. ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमें एसिडिक कैरेक्टर के बारे में बात करनी है एंड हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं N2O एंड N2O3 एंड NO के बारे में. ठीक है, अभी यहाँ देखो तो यहाँ पे तीनों ही क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है. करेक्ट है, हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो तीनों ही केस में सेम है विच इज नाइट्रोजन, और तीनों ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड है. सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है. ठीक है, तीनों में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट. तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ से हम जब इसकी एसिडिक कैरेक्टर को देखेंगे उसके बारे में बात करेंगे तो हम उसका क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे. ठीक है, तो जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, ये एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज़्यादा होगा उतना ही एसिडिक कैरेक्टर होगा. तो चलो हम देखते हैं तीनों में एसिडिक कैरेक्टर क्या है. अब देखो ये जो N2O है इसके अंदर हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन है -2 तो हमारा नाइट्रोजन आ जाएगा +1. ठीक है, इस केस में है नाइट्रोजन +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट में. यहाँ पे देखें तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ -2 है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा +3. यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पे हो जाएगा +2 के किसमें. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा +2. तो इसका मतलब इसके पास सबसे कम ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर ये है, फिर ये है. तो इसका मतलब हमारी करेक्ट ऑर्डर अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट की तो क्या होनी चाहिए N2O विल बी स्मॉलर, हो जाएगा हमारा N2O विल बी स्मॉलर, देन आएगा हमारा NO, फिर आएगा हमारा N2O3. करेक्ट, क्योंकि N2O3 का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी सबसे ज़्यादा होगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑर्डर ये होना चाहिए. लेकिन देखो जो हमारे ऑप्शन में जो ऑर्डर दिया हुआ है वो उल्टा है, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, चलो अब आते हैं बी पे. बी में हमें दिया हुआ है बेसिक कैरेक्टर. ठीक है, बेसिक कैरेक्टर दिया हुआ है और हमारे पास है MgO, L2O3 एंड SiO2. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर हमारे पास जो मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम है वो डिफरेंट है. और अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो सेंट्रल मेटल एटम है वो किस तरह के दिए हुए हैं, हम जब यहाँ लेफ्ट टू राइट जाएंगे उस तरह से हमारे पीरियोडिक टेबल में है. ठीक है, लेफ्ट टू राइट एक ही कॉलम में आते हैं. ठीक है, एक ही पीरियड में आते हैं. तो अब हम क्या देखेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में तो हमारा जो एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है. ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में तो हमारा बेसिक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए. ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो हमारा लेफ्ट टू राइट में पहले क्या आएगा, लेफ्ट में मैग्नीशियम, फिर आएगा एल्यूमिनियम, फिर आएगा SiO2. तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, MgO विल बी ग्रेटर देन
L2O3 देन SiO2, ठीक है। तो यही हमारा बेसिक कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है, देखो ऑप्शन में भी हमें यही दिया हुआ है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। अब बात करते हैं सी की। सी में हमें दिया हुआ है कि हमें आयोनिक रेडियस बताना है, ठीक है। और दिया हुआ है Fe2+, देन Fe3+, और है Mn2+। हमें बात करनी है आयोनिक रेडियस की, हमें बात करनी आयोनिक रेडियस की। अब देखो Fe2+ और Fe3+ को ही देख लेते हैं तो हमें आगे का ऑर्डर पता चल जाएगा। Fe2+ में हमारे पास है 26 प्रोटॉन और Fe3+ में भी हमारे पास है 26 प्रोटॉन। लेकिन हम बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इसके केस में है हमारे पास 24 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे है हमारे पास 23 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 23 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका मतलब इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, और जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है उसका आयोनिक रेडियस क्या होता है, उसका आयोनिक रेडियस कम होता है, ठीक है। उसका आयोनिक रेडियस क्या होता है, कम होता है, क्योंकि उसका साइज छोटा हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमें देखो ऑप्शन में उल्टा ही दिया हुआ है, ठीक है, हमें ऑप्शन में उल्टा दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बात करते हैं डी की। तो डी में हमें दिया हुआ है, डी में हमारे पास है ScLaNy और हमें बात करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है। हमें बात करनी है आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब देखो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल में किस तरह होते हैं, पहले आता है Sc स्कैंडियम, देन यट्रियम एंड देन La, इस तरह से होता है। अब देखो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना तो हमारे क्या होती है, एटम की साइज इंक्रीज होती है, ठीक है। एटम की साइज इंक्रीज होती है तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए La विल बी स्मॉलर देन Y देन Sc, ठीक है। तो Sc सबसे ग्रेटर होना चाहिए। तो देखो यहाँ हमारे ऑप्शन में ये जो ऑर्डर दिया है ये बिल्कुल भी गलत है। इसका मतलब क्या, हमारे पास जो ऑर्डर होने चाहिए वो ऑर्डर इस तरह से होंगे, लेकिन जो हमारे ऑप्शन में है वो ऑर्डर गलत दिए हुए हैं। सिर्फ सही ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर बी, और हमें करेक्ट वाला ही ऑर्डर बताना है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, विच इज MgO is greater than L2O3 is greater than SiO2. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.